लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या कहा? साधना का गर्भ नष्ट हो गया? मेरे कलेजे पे हथौड़ा मारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बहन जी, इसमें किसी का क्या दोष? होने वाली बात होकर रही। माया, इन चोचलों से मुझे तसल्ली न दे। बहू की देखभाल करना सास का फर्ज होता है। बहन, आदर से बात कर। तेरी बेटी मेरा कौन सा कहना मानती थी? 100 बार मैंने उसे समझाया। इन दिनों में सोच समझ कर पांव उठाते। आखिर है वो तेरी ही बेटी। अगर कोसना है तो मुझे कोसना। मेरी माँ का अपमान करने की कोई जरूरत नहीं। साधना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। बेटी, तेरे पांव भारी थे तो मैं क्यों नहीं चली आई? मैं तेरे लिए दाई, डॉक्टर, दवा, दारू सारी चीजों का इंतजाम करके रखती। मुझे क्या पता था बेटी, इस घर के ऊंट की कोई कलसीदी नहीं है, तो मैं तुझे इस भार में क्यों झोंकूं? भागो! सारी कालिख मेरे और मेरे खानदान के सर पे न थोप। तेरी तरह मैंने अपनी बहू को नौकरानी बना के नहीं रखा, सदा पलकों पे बिठाया है। तूने ही इसे विदा करते वक्त पट्टी पढ़ाई होगी कि सास की कोई भी बात न मान। लेकिन मान जी, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? कब आदर से बात नहीं की? हाँ हाँ, तू तो मेरे इशारों पर आंखें बिछाती रही। आते ही घर की चाबियां संभाली। 100 मांगा तो 20। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? ये तो पिताजी का हुक्म था। तो पिताजी ने ये भी कहा होगा कि सुबह उठकर स्नान मत किया कर, मंदिर मत जाया कर। तो क्या शादी के बाद बहू को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी मर्जी से सोए, मर्जी से जागे और मर्जी से नहाए? माँ को देख के शेरनी हो रही है। जब मैं तेरा सामान नीचे के कमरे में ला रही थी तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी? तकलीफ ये थी कि नीचे के कमरे में घुटन है, हवा का नामो निशान भी नहीं। हाँ, वो दिन और थे जब लड़कियां काल कोठरियों में बच्चे पैदा कर लेती थी। बोल बोल, अब जवाब दे इसकी हर बात का। न जाने मेरे पीछे मेरी बेटी पर क्या क्या जुल्म तोड़ती रही। बोल ना, अब क्यों झिक्की बन गई? सासू मां, जिस घर में पहली अशांति है, आप वहां और आग लगाने क्यों आ गई हैं? साधना, तूने भी अपनी माँ के कहे सुने में आके सारा घर सर पे उठा लिया। मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी, किसी गंवार से नहीं। अच्छा, तो आप भी सारा इल्जाम मेरे सर लाद रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं किस माँ की कोख से पैदा हुई हूँ। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन आप तो अपनी माँ को समझे बगैर ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। साधना, क्या मैं अपनी माँ को नहीं समझता? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ कि इनके दिल में क्या है और जबान पे क्या है। सुन ले बेटा, तेरे सामने मेरी क्या इज्जत हो रही है। इज्जत करने से नहीं होती, करवाई जाती है। लेकिन मैं तो आपकी हमेशा इज्जत करती रही हूँ, और अगर कोई चाहे कि मैं किसी के खामखा तलवे चाटूं तो ये मुझसे नहीं हो सकता। साधना, बकवास न कर। अगर मेरी माँ की मुंह लगी तो चमड़ी उतर जाएगी। अगर इससे तूने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। देखो सासू माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर आपने दोबारा इस घर में चरण डाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कृपा करके यहाँ से पधारिए। मैं क्यों जाऊँ? मैंने इस घर में बेटी दे रखी है। मैं अपने खून से मुंह क्यों मोड़ लूं? मुझे इस घर में आने का पूरा पूरा हक है। बेटी जब आपके घर में थी तो आपकी बेटी थी, लेकिन अब ये मेरी बीवी है। ये हक मुझे है कि मैं उसे जीता रखूं या मार डालूं। अगर आप यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं जाएंगी, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सासू माँ होती हैं। मैं आपको धक्के मार के बाहर निकाल दूं। मुझे धक्का देगा? मुझे धक्का देगा तो सारे भारतवर्ष में भूचाल आ जाएगा। क्या आंखें दिखाता है? जाती हूँ, चली जाती हूँ, मगर याद रख, मेरी बेटी से किसी ने उल्टी सीधी बात की तो ऐसी जंग होगी कि लोग महाभारत के युद्ध को भूल जाएंगे। मेरा नाम भी भागमती है, भागमती। मेरा नाम भी भागमती है। हाँ, मेरा नाम भी भागमती। माँ, चुप! शादी क्या की नाक में दम आ गया। इससे तो कुंवारा ही अच्छा था। मेरे मुन्ने तू जब बड़ा होगा, अपने पाँव पे जब खड़ा होगा, एक नसीहत तू याद रखना मेरी, ये जो दादी अम्मा है तेरी, इसको ऐसा सबक सिखाना तू, राह पर डड्डा डड्डा लाना तू। मुन्ना को क्या पट्टी पढ़ा रहा है? माँ, ये तुम्हारी याद में रो रहा था, मैं इसे लोरी देकर चुप करा रहा था। मैंने तुझे 100 बार कहा है, मेरी मर्जी के बगैर मुन्ना को इधर उधर ना घुमाया। किसी की नजर लग गई तो? माँ, अगर इसे नजर लगेगी तो सिर्फ तुम्हारी। अरे चुप, क्या बकता है? बोल, मेरे पीछे लाजो ने इसे अपना दूध तो नहीं पिलाया? अरे वो बेचारी इसे दूध कहाँ से पिलाएगी? उस गरीब का दूध तो तुम्हें देखकर डर के मारे ही सूख जाता है। नदी दे, कितनी लंबी जबान हो गई है तेरी। दे इसे मुझे, मैं इसके लिए दूध लेकर आई हूँ।
चल हट यहाँ से, हट। हटता हूँ। ओ, ओ, गोविंदी, कहाँ की तैयारी हो रही है? शहर जा रहा हूँ नौकरी करने। अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं। जिस घर में अशांति अशांति, वहां कोई कैसे रह सकता है? तो क्या अशांति का कारण मैं हूँ? कोई भी हो, तुम भी तो एक हिस्सा उस घर का। मैंने सोचा था तुम मां की इज्जत करोगी, आदर से पेश आओगी, मिलजुल कर रहोगी, लेकिन तुम भी एक मिसाली बहू ही। अच्छा, तो आपका फैसला अटल है? हाँ साधना, मुझे मत रोको। सुनिए, तो मुझे भी साथ ले जाइए। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। न जाने मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी, और फिर परदेश जा रहा हूं। कौन जाने वाले रहने सहने का क्या इंतजाम है? जब तक ठिकाना पक्का ना हो जाए, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। जब तक मैं तुम्हें चिट्ठी ना लिखूं, तुम यहीं रहो। ये बात है, तो मैं भी अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। यहाँ पहले ही मां जी के दिल में मेरे लिए नफरत जाग चुकी है। यहाँ रहने से नफरत और बढ़ती रहेगी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मर्जी। गोविंद, अपने मालिक से कह दो, घर का नौनिहाल घर छोड़कर शहर नौकरी करने जा रहा है। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दो कि बच्चों का हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना भी अच्छा नहीं लगता। जवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी करेगा, कमाएगा, खाएगा। हर आदमी को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। गोविंद, इस घर में किस चीज की कमी है? लाखों रुपए जो दबा कर रखे इसलिए कि मेरा बच्चा शहर की खाक छाने। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि बच्चा सिर्फ उसी का नहीं है। 60% बच्चे पर बाप का हक होता है। मैं अपनी मर्जी से उसे भेज रहा हूँ। उसने मुझसे इजाजत मांग ली है। बस इससे ज्यादा मैं और किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। गोविंद, अरे एक ताजा ताजा शेर हो गया इसी पे कि हर आदमी को चाहिए अपना कमा के खाना, अपना कमा के खाना, फिर अपना कमा के खाना। ओह, कहाँ से ये बरसाती औलाद पल्ले पड़ गई? ओहो हो। मम्मी, साधना, मम्मी जी। मेरी बच्ची, तू अकेली आई है? दिलीप नहीं आया? नहीं मम्मी, वो नहीं आया। समझी, सास से लड़ झगड़ कर आई होगी। ये तो बता बेटी, सिर्फ मुंह जबानी गाली गलौज करके आई है या सास का कोई हाथ पांव भी तो? मम्मी, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। वो शहर नौकरी करने चले गए और मैं यहाँ आ गई। हाय राम, इतने बड़े घर का लड़का नौकरी करेगा? बेटी, दिलीप तुझसे तो खुश है ना? मुझसे क्या शिकायत होने लगी? शहर में ठोर ठिकाना बनने के बाद वो मुझे वहाँ बुला लेंगे। मुन्ना, ओह मुन्ना, किधर है? अरे, कितना प्यारा मुन्ना है। आजा 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 आजा। अरे, क्यों उठा लिया इसे? तेरी साड़ी खराब कर देगा। धार मारता है मीठ मीठ में। ऐसा भी क्या मम्मी, ये तो हमारे घर का दीपक है। भैया मम्मी कहाँ है? भैया कुत्तों को नहला रहा है और वो कुएं पे सुबह से नहा रही है। पता नहीं किस जन्म की मैल है जो उतरती ही नहीं। हाँ, रख दे इस कन खजूरे को और चल चाय वो पी ले। चल। हाँ, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। थैंक यू सर। मिस्टर दिलीप, आज का दिन आराम करो, कल से दफ्तर का कामकाज संभाल लेना। बाय द वे, तुम शादीशुदा हो या कुंवारे? सर, वैसे तो शादीशुदा हूं। फिर अपनी मिसेज को साथ नहीं लाए? सर, पहले रहने के लिए मकान का बंदोबस्त करना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है और खुशकिस्मती से उसकी देखभाल के लिए एक नहायत ही शरीफ और बूढ़ी औरत बरसों से काम कर रही है। चलो मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखा दूं। लक्ष्मी माँ, ये नए मैनेजर आए। नमस्ते। जीते रहो बेटा। बड़े अच्छे घर के हैं, इनका खास ख्याल रखना। माँ बेटे का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? अच्छा, मैं जाता हूँ। थैंक यू बॉस। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? जी दिलीप। दिलीप, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। रहने वाले कहाँ के हो? मैं हरिपुर का रहने वाला। हरिपुर? क्या आप कभी हरिपुर गई हैं? हाँ, वहाँ एक मोतीलाल भी तो रहते हैं जिनकी पत्नी का नाम माया देवी है।
वो तो मेरी माता है। माता पिता? जी, आप उन्हें कैसे जानती हैं? बेटा, मैं एक जमाने में माया देवी की नौकरी कर चुकी हूँ। वो लोग सब अच्छी तरह तो है ना? जी, बहुत अच्छी तरह से। भगवान करे उनका घर आबाद रहे। परसों नमक खाया है उनका। अच्छा बेटे, तुम कपड़े बदलना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। शौक से क्या खाते हो? जो प्यार से खिलाए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा, तो जवाई बाबू ने बुला भेजा है? हाँ, लिखा है रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह मिल गई है, जी चाहे तो फौरन चली आओ। साधना, इतनी जल्दी चली जाओगी? नहीं भाभी, 2-4 दिन अभी और भी रहूंगी। शहर जाकर भाभी का प्यार भी कहाँ मिलेगा। साधना, तुम माँ के घर आराम करने आई है या भाभी के बाल संवारने? मम्मी, बाल संवारने में क्या हर्ज है? ज्यादा परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊं। घर छोड़े तेरे दुश्मन। बेटी, मेरे पास जो कुछ है सब तेरे लिए ही तो है। और मेरे लिए सिर्फ डंडा डोरी। अरे भैया, कल से तुम कहाँ थे? साधना, नौकरी की तलाश में दर बदर फिर रहा था। क्या करूं, बाप बन गया हूं, जिंदगी के लिए कोई ना कोई सहारा तो ढूंढना ही होगा। लल्ले, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तेरी माँ मर गई हो। अरे घी की चूरी खिला खिलाकर इतना बड़ा किया है तो क्या आगे नहीं पालूंगी? साधना, इसके मुंह न लगा कर, चल खाना खा ले। मम्मी, हम दोनों के लिए यही खाना भिजवा देना। हाय हाय, ननन भावज में बड़ा गठजोड़ हो गया है। चल डाइनिंग हॉल में खा ले। अच्छा अच्छा, मम्मी गोविंदी से कहो हम दोनों के लिए खाना लगा दे, हम अभी आती हैं। भैया, कहीं नौकरी मिली? नौकरी हमारी किस्मत में कहा। नौकरी से पहले लोग डिग्री को पूछते हैं, और जब उन्हें यह पता चलता है कि मैं श्रीमती भागमती देवी का नूरे नजर हूं, तो इस तरह घूर घूर कर देखते हैं जैसे मेरे बदन में कीड़े पड़े हुए हों। साधना, और तो और मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चे को एक टॉफी तक भी नहीं दे सकता। बीबी जी, खाना लगा दिया। चलो भाभी, खाना खा लो, खा। बीबी जी, आपके लिए ये खाना है। खाने में भी फर्क। हाँ हाँ, ये हर रोज यही खाना खाती है, दूसरा खाना इसे हजम नहीं होता। मम्मी, ऐसा ना कहो मम्मी, मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, मेरे लिए इतना अच्छा खाना, और भाभी जो इस घर की मालकिन है, इसके लिए सिर्फ दाल चावल। साधना, शायद तुम्हारी भाभी की जन्म कुंडली में ही दाल चावल लिखे हुए हैं। भैया, ये सब तुम्हारा ही कसूर है। अगर अपने बीवी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते तो शादी करने की क्या जरूरत है? साधना, क्यों इस बेजबान के मुंह में जबान डाल रही है? आग लगानी है तो अपने ससुराल में जाकर लगा, इनको क्यों भड़काती? मम्मी, ये मत भूलो कि आदमी के हाथ पांव हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक दिन तुम्हारे हाथ पांव भी जवाब दे देंगे, और फिर भाभी भी तुम्हें इसी तरह तरसा तरसा के खाना दिया करेगी। पुरानी हड्डियां बड़ी मजबूत होती है, ये तो मुझसे पहले बूढ़ी हो जाएगी। ये बात है मम्मी, तो आज से इस घर से मेरा रिश्ता टूटा। मैं अभी उनके पास शहर जा रही हूँ। ऐसा न कहो। चुप रहो भाभी। जिस घर में माँ अपने बच्चों की दुश्मन हो, उन्हें खाते पीते न देख सके, अपनी बहू को भिखारियों की तरह रखे, और अपनी बेटी को ये समझाए कि वो अपने ही सास के हाथ पांव तोड़े, वो घर नहीं भाभी, वो नर्क है, और मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। जा जा, उस स्वर्ग में चली जा जहाँ तेरा देवता 350 रुपए महीने की नौकरी करता है। कल से उसकी चिट्ठी क्या आई है, दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया। मम्मी, तुम अपना खजाना अपने पास ही रखो। इज्जत के 350 रुपए भी बहुत होते हैं। भाभी, तुमने तो मर मर के जीने की आदत डाली है, लेकिन ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जाती हूँ। अरे गोविंद जी, अरे क्या बात है, कई दिनों से तेरी मालकिन की आवाज नहीं सुनाई दी। मालिक, बहू और बेटे के घर छोड़ने के बाद मालिकन तो आठों पहर आंसू बहाती रहती है। अरे वो तो कुछ दिनों से आंसू आ रही है, हमारी तरफ देखो, हमें 25 बरस हो गए अपनी माँ की याद में आंसू बहाते हुए।
अरे देखो, दीपू को एक चिट्ठी लिखी है, जाकर डाकखाने में डालो। अच्छा। जाओ जाओ। कमबख्त, जब देखो माँ की याद दिला देता है। ओह, तो आ गई आप। माँ के घर से जी भर गया। चिट्ठी मिलते ही टिकट कटी। मुझे यहाँ आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझ पर इतना अधिकार है तो मेरी मर्जी के बगैर अपने मैके क्यों गई थी? देखिए, सुइयां मत चुभोइए। माँ के घर जाने के बाद ही मेरी आंखें खुल गई और पता चला अंधेरा क्या है, उजाला क्या है। दिलीप बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है? जी बड़ी माँ। साधना, यही है वो बड़ी माँ जिनके बारे में मैंने तुम्हें लिखा था। जो प्यार मुझे यहाँ मिला है वो मुझे अपने घर में भी नहीं मिला। सदा सुहागन रहो बेटी। पति सास ससुर की सेवा करके उनका आशीर्वाद लो। बड़ी माँ, मैं दफ्तर चला। तुम्हारी बहू आ गई, इसे संभालो। साधना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ? बैठो। बेटी, दिलीप से तुम्हारा किस बात पर झगड़ा हुआ था? जी, इनसे तो नहीं, सासू माँ से किसी बात पर अनबन-सी हो गई। न जाने ये सास बहू की तकरार कब तक चलती रहेगी। बेटी लाजवंती, क्या बात है काका? तुम्हारे पिताजी सख्त बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें बुलाया है और मुन्ने को भी साथ लाना पड़ा है। अच्छा, आप जाइए काका, मैं अभी माँ जी से आज्ञा लेकर आती हूँ। अच्छा बेटी। माँ जी, मेरे मैके से संदेशा आया है कि पिताजी सख्त बीमार है। ये कौन सी नई बात है? आदमी बीमार भी पड़ते हैं और मर भी जाते हैं। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। आज्ञा हो तो 2 रोज के लिए मैके हुआ हूँ। अब क्रियाक्रम पर ही जाना, बार बार जाने की क्या जरूरत है? माँ जी, भगवान के लिए अपनी जबान से ये जहर न उगलिए। मेरी जबान से उगला हुआ जहर भी अमृत बन जाता है। घर का पहाड़ सा काम पड़ा है, जा जाकर संभाल। नहीं नहीं माँ जी, मैं जरूर मैके जाऊंगी। जरूर जाएगी? मैके की मिट्टी फांकनी है तो जा, दफा हो यहाँ से। धन्यवाद माँ जी। वो अपनी नाना से मिलने जाएगा। ठहर, मुन्ने को कहाँ ले जा रही? माँ जी, पिताजी एक बार मुन्ने को देखना चाहते हैं। वो वादा फरामोश मेरे मुन्ने को देखना चाहते। उस कमीने का तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी। कहाँ चली जाए यहाँ से? चल जा। पिताजी, पिताजी, आ गई बेटी। आप कैसे हैं? बस तेरा ही इंतजार था। मुन्ना को नहीं लाई। मुन्ना, जल्दी में आ गई ना, इसलिए मुन्ना को नहीं ला सकी। अच्छा। माँ, जिस दिन तेरा जन्म हुआ होगा उस दिन जरूर रामेश्वरम में तूफान, काशी में भौचाल और मथुरा में ओले पड़े होंगे। अरे 2-4 दिनों के लिए अगर लाजो मुन्ने को ले जाती तो क्या तेरी छाती पर सांप लौट जाते? अरे मेरी छाती पर आकर तो सांप भी रस्सी बन जाता है। मगर जरा तो सोच, तेरा वो ससुरा मरने वाला है। अगर वो मर गया तो तेरी बीवी धाड़े मार के अपने बाप को रोएगी या तेरे मुन्ने को देखेगी? हाँ हाँ, तू तो मुन्ने को फूलों के झिंगले में जला रही है ना। माँ, कान खोलकर सुन ले, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। अरे क्या डॉक्टर से इंजेक्शन लेकर आया क्या, जो शेर की तरह भाग रहा है? अरे मैंने तुझे किस जतन से पाला है और आज वो कलमुई बीवी के प्यार में फंसकर मुझे भी दर्द रहा। हाँ, कर दूंगा भी और परसूंगा भी। तूने अपने घर की बहू को रोटी के 2-2 टुकड़ों के लिए मोहताज रखा और तो और अपने पोते को अपनी माँ का दूध तक नहीं पीने दिया। माँ के लिए बच्चा क्या होता है? अरे माँ होकर भी तूने इस बात की कदर नहीं जानी। माँ, मैं आज अपने स्वर्गवासी पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ
कि मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि तू अपने बाप की गठनी को गंगा में नहीं बहा देगी। उस वक्त तक के लिए घर मेरे लिए शमशान है। मैं जा रहा हूँ माँ, अपनी राजू के पास में जा रहा हूँ। अरे जा जा जा, तेरे ससुर ने वहाँ आम के पेड़ लगा रखे हैं, आम की छाया में बैठकर आम टूटा कर आम। माँ, मैं फाकों से मर जाऊंगा लेकिन तेरे घर का पानी तक न पीऊंगा। पिताजी चले गए। पिताजी, आपका दोषी मैं हूँ। आपकी बेटी का हाथ थाम कर भी मैं उसका सहारा न बन सका। जिंदगी में तो मैं आपको खुश नहीं रख सका, लेकिन मैं आज आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी आत्मा को जरूर खुश कर दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अपनी लाजों को इस जमाने की गर्भ हवा तक न लगने दूंगा। लाजो, मैं शहर जा रहा हूँ। वह सदर बाजार में मेरे गांव का एक दोस्त सेवाराम रहता है। मैं उसकी मदद से कोई ना कोई कामकाज जरूर ढूंढूंगा। मगर आपके बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा ठिकाना हो जाएगा ना, तो कुछ दिनों के बाद तू भी मेरे पास शहर चली आना। हाँ? मैं कैसे आऊंगी? मेरा मुन्ना तो वहाँ है। मुन्ना?